हालेलुया। आज हम खुदा कलाम में से सीखेंगे रूल कुस हमें कुव्वत देता है। रूल कुस हमें क्या करता है? कुव्वत देता है, और ये कुव्वत कौमों को, उम्मतों को बदलने के लिए वो देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीजो, अभी जबकि अगला इतवार जो है वो रूल कुस के नज़ूल की ईद भी है, ईद पेंतिकोस्त का दिन है, तो हमने अपने चर्च में कोशिश की है कि हम सब दुआ रोजे में ठहरें, दुआ में ठहरे, रोजा रखें, खुदा से और रूल कुस के लिए अपने आप को पेश करें, खुदा से मांगे, और खुदा जो है वो अपनी कुदरत से हमें रूल कुस से भरेगा। और रूल कुस से खुदा क्यों भरता है? कुव्वत देने के लिए। रूल कुस जो है कौमों को बदलने के लिए कुव्वत देता है, घरानों को बदलने के लिए, मोहल्लों को बदलने के लिए, शहरों को बदलने के लिए, जिंदगियों को बदलने के लिए रूल कुस जो है वो कुव्वत देता है। तो इसलिए जरूरी है कि मैं और आप रूल कुस से भरे हुए जिंदगी गुजारें। कई बार हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारा घर बदल जाए। बीवियां कहती मेरा शोहर बदल जाए, शोहर कहता जी मेरी बीवी बदल जाए, लोग कहते जी मेरा घराना बदल जाए, मेरा खानदान बदल जाए, मेरे घर के लोग बदल जाए, मेरा मोहल्ला बदल जाए, मेरा शहर बदले, हमारा चर्च बदले, हमारा मुल्क बदले। तो उसके लिए आप अकेले इस काबिल नहीं है कि आप किसी को बदल सके। हम में इतनी ताकत लियाकत नहीं है, लेकिन एक है जो आपको कुव्वत देता है, और उसकी दी हुई कुव्वत से आपकी जिंदगी पुरअसर और मुअस्सर हो जाती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आप बदलते हैं बल्कि आपके इर्द गिर्द, आपके करीब आने वाला हर एक शख्स बदलना शुरू हो जाता है। और वो रूल कुस की कुव्वत है। रूल कुस की कुव्वत के बगैर मैं और आप मुअस्सर काम भी नहीं कर सकते। एक परस्तार को मुअस्सर और पुरअसर प्रस्तुत करने के लिए रूल कुस की जरूरत है। मां बाप को मुअस्सर और पुरअसर बच्चों की निगहदाश्त और क़यादत करने के लिए रूल कुस की जरूरत है। एक पासबान को कलीसिया की मुअस्सर रहनुमाई करने के लिए रूल कुस की जरूरत है। मेरा और आपका जो दूसरा मददगार है, जिसके बारे में यीशु ने कहा मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा, और वो रूल कुस है, वो अवेलेबल है। आज भी जब मैं और आप रूल कुस को मांगते हैं तो वो देता है। उससे क्या मांगोगे मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। पुरुष ने कहा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूल कुस क्यों ना देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो हमारी जिंदगी जो है, हमारी जो खिदमत है, जो काम हम कर रहे हैं या जिस काम को हम लेकर चल रहे हैं, हम किस तरह वो उसे मुअस्सर कर सकते हैं, पुरजोर वो हो सकती है, पुरअसर वो हो सकती है। कई बार लोग सोचते हैं अगर मेरे पास वसाइल हो तो मेरे घराने में बड़ी बरकत आ जाएगी, अगर मुझे डबल नौकरी मिल जाए तो मेरे कर्जे उतर जाएंगे, अगर मेरे घर में जो है वो एक और कारोबार शुरू हो जाए तो हमारे घर हालात अच्छे हो जाएं। कई दफा लोग सोचते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, हालात आपके पैसे से, आपकी डबल जॉब से, आपके कारोबार से, आपके साथ जुड़े हुए कनेक्शन से दुरुस्त नहीं होंगे। हालात रूल कुस की कुदरत से दुरुस्त होंगे। जब रूल कुस आता है तो वो सब कुछ बदल कर रख देता है। इब्तदाई कलीसिया के साथ क्या हुआ, जरा गौर करें थोड़ी सी इब्तदाई कलीसिया की झलक। इब्तदाई कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह, अभी पिछले दिनों ईद साउद मनाई गई है, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने के बाद आसमान पर जिंदा उठाया जाना।
तो यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब यीशु को मसलूब किया गया, शागिर्द सहमे हुए थे, डरे हुए थे, छुपकर कमरों में बैठे हुए थे, अंदरूनी तौर पर मजबूत नहीं थे, कमजोर थे। और आपको याद होगा एक बार जब यीशु मसीह पहाड़ पर थे और शागिर्द नीचे थे और एक शख्स यीशु के पास अपना बेटा लेके आया जिसे मिर्गी की बदबू तंग करती थी, मरोड़ती थी और कई दफा आग में भी फेंक चुकी थी। और उसने कहा, खुदावंद यीशु, मैं अपने बेटे को तेरे शागिर्दों के पास भी लेकर गया था, लेकिन वो भी इसे शिफा नहीं दे पाए। सुने गौर से, ये शागिर्द कमजोरी की हालत में है, डरे हुए हैं, छुपे हुए हैं, अंदरूनी तौर पर मजबूत नहीं है, बदरू भी नहीं निकाल पाए थे। लेकिन रूह कुद्स की कुव्वत जब इन पर आई तो मुकम्मल तौर पर इनकी जिंदगी बदल गई। आमीन। क्योंकि यीशु ने कहा था, जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तुम कुव्वत पाओगे। अमाल पहला बाब उसकी 8वीं है। और यीशु ने इन्हें कहा हुआ था कि जब तक तुम को आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहना। एक प्रॉब्लम यह है, हम जल्दबाज बहुत हैं, हम कामों को जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, हम चीजों को जल्दी जल्दी हासिल करना चाहते हैं, हम अपना जोर, अपनी ताकत, अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं और फिर वो चीजें जाया हो जाती हैं। अगर कोई काम आपको करना है तो आप सबसे पहले रूह कुद्स की रहनुमाई मांगे, उसकी मदद मांगे, उसकी फेवर मांगे, उससे फजल मांगे। आपके काम जो है बनना और संवरना शुरू हो जाएंगे। इब्लीस आपका पैसा जाया नहीं कर पाएगा। आपके घर में हजूरी रूह कुद्स की कुदरत जो है वो कसरत से काम करेगी। और यीशु ने शागिर्दों को यही कहा, यीशु ने कहा कि जब तक तुमको आलमे बाला से कुव्वत का लिबास न मिले, इस शहर में ठहरे रहना। आमीन, आमीन। आज कितने हैं जो खुदा की हजूरी में ठहरते हैं, जो अपना आप उसके हजूर लेकर आते हैं और पूरे दिल से अपने आप को उसके ताबे करते हैं और उससे कहते हैं, मैं हाजिर हूं, मैं मट्टी का एक बर्तन हूं, मुझे ले, अपनी कुव्वत से भर और मुझे इस्तेमाल कर। कितने लोग हैं, कितने दुआया साथी चर्चों में, कितने एल्डर्स, डीकन्स, पास्टर्स, कितने टीम लीडर्स, मीडिया टीम, कितनी खवातीन की खिदमत करने वाली बहनें जोर और ताकत लगा लगा कर थक गई हैं, लेकिन असर नजर नहीं आ रहा। जरूरत है कि हम यीशु मसीह के उस वादे पर गौर करें। उसने कहा, जब तक तुमको आलमे बाला से कुव्वत का लिबास न मिले, इसी शहर में ठहरे रहना। आमीन। और जब तुम कुव्वत पाओगे तो फिर क्या होगा? तुम मेरे गवाह होगे। आमीन, आमीन। ठहरना बहुत जरूरी है। जब शागिर्द ठहरे हुए थे, शागिर्द ठहरे हुए थे, दुआ कर रहे थे, हर रोज इकट्ठे मिलकर दुआ करते बालखाना में और दुआ कर रहे थे। अपना आप उन्होंने दिया हुआ था, उस वादे के मुंतजर थे, उसके पूरे होने के जिसे यीशु ने उनके साथ किया था, और ये दुआ कर रहे थे। और अमाल 2 बाब में लिखा है कि ये रूह कुद्स से भर गए, ये रूह कुद्स से भर गए और नई नई जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह कुद्स ने इन्हें बोलने की ताकत बख्शी। मैं आपके सामने ललकार पेशना चाहता हूं। इससे पहले अगले इतवार आप ईद पेंतिकोस्त मनाएं।
मैं चाहता हूं कि आए हम हर रोज खुदावंद के हुजूर बैठे, उसके हुजूर ठहरे, कुव्वत का लिबास हासिल करने के लिए अपना आप उसके हुजूर पेश करें। मेरे अजीजों, ये कुव्वत का लिबास सिर्फ खिदमत करने के लिए जरूरी नहीं है। मुझे और आपको रूह कुद्स की जरूरत सिर्फ खिदमत करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने बच्चों की दुरुस्त रहनुमाई करने के लिए हमें रूह कुद्स की जरूरत है। अच्छे कारोबार का चुनाव करने के लिए हमें रूह कुद्स की जरूरत है। फतहमंद जिंदगी गुजारने के लिए हमें रूह कुद्स की जरूरत है। आज कितनी बार हम जल्दी जो है वो जल्द गिर जाते हैं, बार बार हम जो है गिर जाते हैं, अबलीस हमें बहका देता है, बार बार हम अबलीस के जो बंधन है उसका शिकार हो जाते हैं। सुने गौर से, बालग शख्स कभी नहीं गिरता, उसे बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बच्चे हैं जिन्हें हमें बार बार बताना पड़ता है कि ये काम ना करो। जो शख्स बड़ा हो जाता है, जो शख्स बालग है, ईमान में मजबूत है, रूह कुद्स से भरा हुआ है, रूह कुद्स उसकी रहनुमाई करता है। रूह कुद्स की मुझे और आपको जरूरत है। अपने डेली घर के कामों में हमें रूह कुद्स की जरूरत है। माँ बाप बच्चों के रिश्ते करने के लिए आपको रूह कुद्स की जरूरत है। रूह कुद्स से भरे, अपना आप पेश करें। मैं और आप मुआशरा बदल सकते हैं। आमीन, हालेलुया। जब ये जो लोग हैं जिनकी मैं बात बताने लगा हूं, जब ये रूह कुद्स से भरते हैं, उसके बाद क्या होता है? रूह कुद्स से भरने से पहले ये डरे हुए हैं, छुपे हुए हैं और अंदरूनी तौर पर मजबूत भी नहीं है, बदरूहों को निकाल भी नहीं पा रहे, माशरे पर इनका कोई असर नहीं है। लेकिन जब रूह कुद्स की कुव्वत ये पा लेते हैं, इनका असर बढ़ जाता है, इनका जोर बढ़ जाता है, इनकी हिकमत बढ़ जाती है, आसमानी मदद बढ़ जाती है। और उसके बाद ये क्या करते हैं? पतरस कलाम सुनाता है रूह कुद्स से भरने के बाद, और 3000 के करीब आदमी इनमें मिल जाते हैं। अमाल 2 बाब 41 आयत। हालेलुया, हालेलुया। बिल्कुल बदला हुआ पतरस, जज्बात में बदला हुआ पतरस, जोश में बदला हुआ पतरस, खौफ से निकला हुआ पतरस, जब रूह कुद्स से भरे हुए ये कलाम सुनाता है, अंजील सुनाता है, यीशु के बारे में बताता है, तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि 3000 के करीब मर्द उस दिन इनके साथ शामिल हो गए। क्या आज ऐसा हो रहा है? क्या आज ऐसा हो रहा है? क्या हम अपने पड़ोसी को बदल पा रहे हैं? क्या हम अपने घराने को बदल पा रहे हैं? घर बदलने के लिए, पड़ोसी बदलने के लिए, पड़ोस बदलने के लिए, मोहल्ला बदलने के लिए, शहर बदलने के लिए हमें रूह कुद्स की जरूरत है। हमें रूह कुद्स की जरूरत है। रूह कुद्स के बगैर मैं और आप ये नहीं कर सकते। फिर यही पतरस, यही यूहन्ना 3 बाब में खूबसूरत दरवाजे के पास से गुजरते हैं, और वहां पर एक शख्स है जो जन्म का अपाहज है, भीख मांगता है। उसके घर वाले खूबसूरत दरवाजे पर बैठा जाया करते हैं ताकि ये भीख मांगे। अपाहज, चल नहीं सकता। और जब इसका टाकरा पतरस और यूहन्ना से होता है, ये उनसे कुछ मिलने की उम्मीद में उनकी तरफ देखता है। सुने गौर से, आज कई दफा मैं और आप भी गलत जगह से मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं। दुरुस्त चीजें मांगे, आपके मसले हल हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया।
हालेलुया। एक जन्म का लंगड़ा पैसे मांग रहा है। मांगनी सेहत चाहिए थी, बहाली चाहिए थी, और पैसे मिलने की उम्मीद से उनकी तरफ देखता है। और वो पतरस कहता है, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है हम तुम्हें दिए देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। आपके पास जो कुछ होगा आप वही आगे देंगे। आपके पास कड़वाहट है, आप कड़वाहट से भरे हैं, आप कड़वाहट आगे ट्रांसफर करेंगे। आप गुस्से से भरे हैं, आप गुस्से को ट्रांसफर करेंगे। आप रुलकुस से भरे हैं, आप रुलकुस को ट्रांसफर करेंगे। आमीन, आमीन। ये यीशु से भरे हुए थे। यीशु ने कहा था, पहले तो वो तुम्हारे साथ है, अब वो तुम्हारे अंदर होगा। आमीन, हालेलुया। अब यीशु उनके दिलों में था, उनकी जिंदगियों में था। इसने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ है तुम्हें देता हूं। उठ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और फौरन ये शख्स चलना फिरना शुरू हो गया है। और अमाल 4 बाब 4 आयत में लिखा है कि 5000 के करीब मर्दों की तादाद हो गई। रैपिड फास्ट ग्रोथ। आप तसव्वुर करें, अगर चर्च रुलकुस से भरा हो, बहने भाई रुलकुस से भरे हो, तो कितने ज्यादा लोग यीशु के पास आएंगे। सिर्फ चर्च जाना काफी नहीं है, बल्कि रुलकुस से भरना हमारा गोल होना चाहिए। आम लोग हैं ये, इन्हें कहा गया ये पढ़े लिखे नहीं है, इन्हें कहा गया ये मछेरे हैं, ये मसूल लेने वाले, इन्हें दुत्कारा गया, इन्हें कलाम सुनाने से मना किया गया, इन्हें डराया गया, धमकाया गया। लेकिन रुलकुस से भरे होने की वजह से ये पहले 50 साल में अंजील को तेजी से दुनिया भर में लेके जाने के काबिल हो गए। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन एक क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो ये है, आप अवेलेबल हैं या नहीं हैं। आपकी अवेलेबिलिटी, क्या आप अपना पूरे दिल, पूरी जान, पूरी ताकत से अपना आप खुदा को देने के लिए तैयार हैं, या आज भी आप दो दिले हैं? आज भी हम दोहरी जिंदगी गुजार रहे हैं। हम खिदमत भी चाहते हैं करना, लेकिन हम दुनिया को भी खुश करना चाहते हैं। हम दुनिया पर भी गालिब नहीं आ पा रहे हैं। ये खूबसूरत दरवाजे पर किया हुआ मौजा कलीसिया को बढ़ाने का बायस बन गया। लोग बढ़े और लोग यीशु के पास आए। फिर हम अमाल 6 बाब में देखते एक और काम। अमाल 6 बाब पहली आयत। उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे, तो यूनानी माहिल यहूदी अबरानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोजाना खबरगिरी में उनकी बेवाओं के बारे में गफलत होती थी। और उन 12 ने शागिर्दों की जमायत को अपने पास बुलाकर कहा, मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतजाम करें। बस आए भाइयों, अपने में से 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दनाई से भरे हुए हों, कि हम उनको इस काम पर मुकर्रर करें। लेकिन हम तो दुआ में और कलाम की खिदमत में मशगूल रहेंगे। फैसला करना पड़ेगा। शागिर्दों ने फैसला किया, रसूलों ने फैसला किया। खुदावंद यीशु मसीह के बाद जब ये खिदमत कर रहे थे, काम बढ़ गया। 3000 मर्द, 5000 मर्द, लोग बहुत ज्यादा खुदावंद में आ रहे थे। बेवाओं का ख्याल रखा जा रहा था, यतीमों की खबरगिरी की जा रही थी, और बहुत काम बढ़ गया था। लेकिन लोग शिकायतें करने लग पड़े।
कि हमारी सही खबरगिरी नहीं हो रही। तो शागिर्दों ने फैसला किया, आज मुझे और आपको भी फैसला करने की जरूरत है। क्या फैसला किया उन्होंने? फैसला किया कि यहां हम इंतजाम संभाल लें या कलाम और दुआ कर लें। तो उन्होंने कहा जी नहीं, आप अपने दरमियान में से नेक नाम और रूह से मामूर 7 मर्द चुन लो जो इंतजाम को संभाले, हम कलाम की और दुआ की खिदमत ही करेंगे। आमीन। आज सारे काम हम करना चाहते हैं। गौर करें, खुदा हमें खिदमत में बुला रहा है, दुआ के लिए बुला रहा है, लेकिन हम सबको खुश करना चाह रहे हैं। और फिर रूह कुद्स की वो कुव्वत जो बड़ी कहलाती है, हमारी जिंदगी में आ नहीं पाती, उसकी बड़ी कुदरत, हालेलुया, जिसके वसीला से उसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। फिर हमारी जिंदगी में वैसे काम नहीं करती, हम रूह कुद्स का मजा उस तरह नहीं चख पाते, क्योंकि हम दोहरे मियार में होते हैं। शागिर्दों ने क्या कहा? हम कलाम की और दुआ की खिदमत करें। उन्होंने कहा हम कलाम सुनाएंगे और दुआ करें। आज कितनी बार हमने अपने आप को दुनिया के मामलात में फंसा लिया और फिर रूह कुद्स वैसे काम नहीं कर रहा। अंधे ठीक नहीं हो रहे, लंगड़े चल नहीं रहे, बीमार शिफा नहीं पा रहे, और फिर उसका असर नहीं हो रहा। हमारा असर नहीं है, हमारा पड़ोस नहीं बदल रहा, हमारे शोहर नहीं बदल रहे। बीवियां डेली चर्च जाती हैं, दुआ भी करती, लेकिन शोहर बदल नहीं रहा। दोहरी जिंदगी। शोहर डेली चर्च जाता है, दुआ भी करता है, लेकिन बीवी बदल नहीं रही। दोहरी जिंदगी। पूरे तौर पे खुदा को दिया नहीं जा रहा। माँ बाप बहुत दुआएं कर रहे हैं बच्चों के बदलने के लिए, लेकिन दोहरी जिंदगी, रूह कुद्स से भरे नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर हम रूह कुद्स से भर जाएं तो हम खुदा के जलाल को देखेंगे। हम खुदा के जलाल को देखेंगे, हम खुदा की कुदरत को देखेंगे। जब ये रूह कुद्स से भरे हुए थे, इन्होंने 7 मर्दों को चुना, उनमें से 2 स्तिफनस और फिलिप्पस भी थे। और 8वीं आयत में लिखा है, और स्तिफनस फजल और कुव्वत से भरा हुआ लोगों में बड़े बड़े अजीब काम और निशान जाहिर किया करता था। आमीन, आमीन। रसूल नहीं है, इंतजाम के लिए चुना हुआ 7 लोगों में से एक है। जैसे एल्डर्स, डीकन्स, मुबशर आप चुनते हैं, उनमें से एक है। लेकिन इसकी भूख और प्यास रूह कुद्स के लिए इतनी ज्यादा है कि आगे चल के पता चलता है कि ये जान देने तक भी तैयार है। आमीन, आमीन। इतनी भूख और प्यास रूह कुद्स के लिए कि खुदा इसके वसीला से बड़े बड़े अजीब काम करता है। पास्टर नहीं है, बिशप नहीं है, लेकिन एक आम इंतजाम संभालने वाला, हिकमत से और रूह कुद्स से भरा हुआ है। और रूह कुद्स की प्यास और भूख इतनी है कि खुदा इसके वसीला से बड़े बड़े अजीब काम और निशान जाहिर करता था। आमीन। कि आज कलीसिया में आम लोग ऐसे हैं जो रूह कुद्स के लिए भूख और प्यास रखते हो, जो इज्तिमाई रोजे के बगैर इनफरादी रोजा रख रहे हो, जिसका अपना पर्सनल प्रेयर टाइम 2-3 घंटे हो, जो कलाम पढ़ता हो, जो हर रोज कहता हो खुदावंद यीशु मुझ पर रहम कर और मुझे रूह कुद्स से भर दे, मुझ में से जिंदगी का दरिया जारी कर दे, मैं तेरे बदन की तरक्की करना चाहता हूं। जो रूह कुद्स के लिए भूख और प्यास रखता हो, और फिर आपकी जिंदगी में जब आप रूह कुद्स से भरे होंगे, आपकी जिंदगी में वादा पूरा होगा। आप जहां तलवा रखेंगे वो जगह खुदा आपको देगा, वो रूहें खुदा आपको देगा, वो लोग खुदा आपको देगा, वो हालात खुदा आपके ताबे कर देगा। जिंदगियां घराने बदलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए कुव्वत का लिबास, रूह कुद्स की कुदरत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी है कि हम रूह कुद्स से भरने के लिए भूख
और प्यास अपने अंदर लगाएं, अपने अंदर भूख और प्यास रखें, दुआ करें, कहें खुदा मुझे रूह कुद्स से भर, और रॉन्ग मोटिव के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपनी बल्ले बल्ले के लिए नहीं, क्योंकि रूह कुद्स यीशु को जलाल देने के लिए आपकी जिंदगी में काम करेगा, मसीह के बदन की तरक्की के लिए आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। लेकिन हर एक में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए है। रूह कुद्स आपकी जिंदगी में फायदा पहुंचाने के लिए आएगा। अगर आप कहते हैं मैं रूह कुद्स से भरा हुआ हूं और आपसे लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, तो समझ जाए आप रूह कुद्स से भरे हुए नहीं हैं। रूह कुद्स से भरे हुए लोग फायदा पहुंचाने वाले लोग होते हैं, रूहें जीतने वाले लोग होते हैं, दूसरों की तरक्की चाहने वाले लोग होते हैं, दूसरों को यीशु के पास लाने वाले लोग होते हैं। आमीन, आमीन। और स्टिफनेस, फजल और कुव्वत से भरा हुआ लोगों में बड़े बड़े और अजीब काम और निशानात जाहिर करता था। अमाल देखें, अमाल 8 बाब, तीसरी आयत। और साउल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कत्ल कराता था। सुने, साउल अपनी तरफ से सोच रहा था मैं दुरुस्त काम कर रहा हूं, मैं जिंदा खुदा की तरफ हूं और ये लोग ठीक नहीं है, यीशु मसीह और उसके जो लोग पैरोकार हैं वो दुरुस्त काम नहीं कर रहे, तो वो यीशु के पैरोकारों को घसीटता, रगेदता, उन्हें कैद खाने में डालता, इज़ार आसानी पहुंचाता, और जिसकी वजह से कलीसिया बिखर गई, भाग गई, मोहल्ला छोड़कर चली गई, कोई दूसरे शहर, कोई दूसरे शहर, कोई दूसरे शहर। और फिलिप्पस जो है वो सामरिया में चला गया। चौथी आयत, बस जो परगंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे, और फिलिप्पस शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मुनादी करने लगा। सुने, जब आप रूह कुद्स से भरे हुए होते हैं तो फिर क्या होता है? फिर मैं बता दूं, ये स्टिफनस और फिलिप्पस इंतजामी कमेटी के रुकन है। स्टिफनस और फिलिप्पस इंतजामिया के लोग हैं, लेकिन रूह कुद्स से अगर आप चर्च में इंतजाम भी संभालते हैं तो रूह कुद्स से भरे होने की उतनी ही जरूरत है जितनी खादम को रूह कुद्स से भरे होने की जरूरत है। ये रूह कुद्स से भरा हुआ है और लिखा ये मुनादी कर रहा है सामरिया में, और जो मौजे फिलिप्पस दिखाता था लोगों ने उन्हें सुनकर और देखकर बिला इत्तेफाक उसकी बातों पर जी लगाया। जब आप रूह कुद्स से भरे होते हैं तो आपकी बातों पर लोग जी लगाते हैं, आपकी बातों में असर होता है। आमीन। जब आप रूह कुद्स से भरे होंगे, फिर कई दफा लोग जोर मार मार के थक जाते हैं लेकिन खिदमत मुअस्सर नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों को मार मार के थक गए हैं, बच्चे दुरुस्त सिमत में नहीं आ रहे। लोगों ने मोहल्लों में बड़ी मेहनत की है लेकिन मोहल्ले तरक्की नहीं कर रहे। एक ही हल है, रूह कुद्स से भर जाएं, रूह कुद्स सारे कामों को करने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो तसव्वुर करें एक रूह कुद्स से भरा हुआ सियासतदान कितना ज्यादा मुअस्सर हो सकता है मोहल्ले के लिए, इलाके के लिए। एक रूह कुद्स से भरा हुआ माँ बाप कितना ज्यादा कुव्वत से अपने बच्चों की रहनुमाई कर सकता है। एक रूह कुद्स से भरी हुई दुआया बहन, दुआया भाई कितना ज्यादा मुअस्सर हो सकता है कलीसिया के लिए, कितनी ज्यादा रूहें जीती जा सकती हैं। ईमानदारों, हमें रूह कुद्स से भरकर पुरअसर खिदमत करना पड़ेगी। अभी
अभी खाली खिदमत से निकलना पड़ेगा। सिर्फ विजिट, सिर्फ दुआएं, सिर्फ कलाम से हटकर रूह कुद्स से भरे हुए विजिट, रूह कुद्स से भरी हुई दुआएं, रूह कुद्स से भरे हुए कलाम सुनाने का वक्त है ये। और जब आप रूह कुद्स से भरे हुए कलाम सुनाएंगे तो लिखा है कि लोगों ने कलाम पर जी लगाया। फिर लोग कलाम पर क्या करेंगे? जी लगाएंगे, क्योंकि बतेरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर निकल गए और बहुत से मफलूज और लंगड़े अच्छे किए गए। मैं एक बड़ी तस्वीर आपको देना चाहता हूं, और वो तस्वीर ये है कि मैं और आप, हम सब रूह कुद्स से भरे हुए काम करें, बदरुएं निकालें, अपाजों को ठीक करें, लंगड़ों को चलाएं, बीमारों को शिफा दें, कलाम सुनाएं तो लोगों के दिलों पर चोट लगे। क्या ये हम नहीं कर सकते? कितने सोचते हैं कि वो ये कर सकते हैं? आमीन। रूह कुद्स की जरूरत है इसके लिए। रूह कुद्स से भरे हुए हम ये कर सकते हैं। और इस फिलिप्पस को बड़ा शर्फ हासिल है। उस वक्त एरोप्लेन भी नहीं थे, जहाज, और लिखा रूह कुद्स इसे उठाकर हबशी खोजा के पास ले गया, रूह उठा के ले गया। ट्रेवल, टाइम ट्रेवल, प्लेस ट्रेवल, यहां से वहां चला गया बगैर जहाज। रूह कुद्स आपके लिए भी दरवाजे खोल सकता है। जो रूह कुद्स कर सकता है आपके जोर और ताकत से नहीं हो सकता। अगर आपका दिल अंजील सुनाने के लिए धड़कता है, आप खिदमत करने में बड़े पुरजोश हैं, रूह कुद्स से भर जाए, रूह कुद्स से भर जाए, हर चीज बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे। रूह कुद्स से भर जाए, रूह कुद्स से भरे, माली हालात बदल जाएंगे। ये रूह कुद्स से भरे हुए थे। ये इब्तदाई कलीसिया रूह कुद्स से भरी हुई थी। और बाइबल में लिखा है लोग अपनी कीमती चीजें बेच बेच कर रुपया पैसा इनके कदमों में डाल देते थे। आमीन, आमीन, हालेलुया। रूह कुद्स से भर जाए। फैसला करें आप। ये ना सोचे कि आप कौन है, ये ना सोचे सिर्फ पादरी साहब को रूह कुद्स से भरने की जरूरत है। आपके सारे मसलों का हल रूह कुद्स है। आपके सारे मसलों का हल रूह कुद्स है। आप जिन बंधनों को महसूस करते हैं और वो बंधन टूट नहीं रहे, उन बंधनों से आजादी का हल रूह कुद्स है। आप बदहाली का शिकार हैं, बहाली के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं, कर्जे नहीं उतर रहे, रोजगार नहीं आ रहा, आपकी बहाली का हल रूह कुद्स है। आप डॉक्टरों के पास जा जाकर थक गए हैं, बीमारी जा नहीं रही है, पैसा खर्च होता रहा है, और आपकी बहाली शिफा का हल रूह कुद्स है। वो 12 बरस से बीमार थी, पैसा खर्च हो चुका था, नहायत दुख में थी, तकलीफ उठा चुकी थी, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन एक दिन रूह कुद्स से भरे हुए यीशु को छू लिया और रूह कुद्स ने उसकी जिंदगी को ही बदल के रख दिया। जोर लगाना छोड़ दे, जोर लगाना छोड़ दे। आप थक जाएंगे, और हो सकता है कई थक भी गए हो। पैसे कमाने के लिए जोर लगाना छोड़ दे। काम करें रूटीन के साथ जैसे करना चाहिए, जोर लगाना छोड़ दे। रूह कुद्स से भरने के लिए अपने आप को पेश करें। ये जोर और ताकत से नहीं होगा, रूह कुद्स की कुदरत से होगा। पहाड़ मैदान हो जाएगा। ऐ ज़रुब्बाबिल, ये बड़ा पहाड़ मैदान हो जाएगा। आपके पहाड़ कितने भी बड़े क्यों ना हो, आपकी बीमारी कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपके कर्जों का हुजम कितना बड़ा ज्यादा क्यों ना हो, आपके मसले कितने ज्यादा बड़े क्यों ना हो, आपके सारे मसलों का
हल सिर्फ एक रुलकुस है। आए रुलकुस के लिए पेश करें। ये रुलकुस जब आ जाएगा लंगड़े चलना शुरू हो जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे, आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे, मुर्दा बदन नया होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि रुलकुस में कुव्वत पाई जाती है। यीशु ने कहा जब रुलकुस तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे। दुनिया में सबसे शदीद ख्वाहिश जो आपको होनी चाहिए वो मुस्तकबिल अच्छा नहीं, वो रुपया पैसा नहीं, वो सेहत ज्यादा अच्छी नहीं, मशहूरी नहीं, वो रुलकुस की ख्वाहिश होगी तो सब कुछ आ जाएगा। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। जब रुलकुस आ जाता है हालात बदल जाते हैं, मसले हल होना शुरू हो जाते हैं, जिंदगियां कुदरत के साथ काम करना शुरू कर देती हैं। ये आम सा शख्स है फिलिप्पस, एक इंतजामी टीम का हिस्सा है, लेकिन नेक नाम है और रुलकुस से भरा है। नेक नाम है और रुलकुस से भरा है। और जब ये परगंदा होता है, बिखर जाते हैं, सामरिया जाता है, कलाम सुनाता है, लोगों को दिलों को कलाम लगता है, और फिर बड़े मौजे इसके वसीला से होते हैं। और जब लोगों ने मौजे देखे तो जी लगाया इसकी बातों पर। बदरूहें इसकी वजह से निकल रही थी, मफलूज लंगड़े अच्छे किए गए और उस शहर में बड़ी खुशी हुई। आमीन। क्या आप चाहते हैं सिकंदराबाद में बड़ी खुशी हो? कितने चाहते हैं सिकंदराबाद में बड़ी खुशी हो? अपना आप पेश करें ईमानदारों, रुलकुस से भरने के लिए अपना आप पेश करें, सरेंडर करें अपने आप को, खुदा के हुजूर पेश करें। उसे कहें कि मैं रुलकुस से भरना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मसीह का बदन तरक्की करे, मैं चाहता हूं रूहें जीती जाए, मैं चाहता हूं लोग यीशु के पास आए। बाप मुझे रुलकुस से भर दे। कुर्बानी देनी पड़ेगी, जिस्म के कामों को छोड़ना पड़ेगा, अपनी ख्वाहिश को मारना पड़ेगा, अपने आप को पीछे करना पड़ेगा। गेहूं का दाना जब तक जमीन में मर नहीं जाता तब तक वो फल, मैं को मारना पड़ेगा, मैं को मारना पड़ेगा, दिल को बदलना पड़ेगा, अपने दिल को पानी की मानद उंडेलना पड़ेगा, ठहरे रहना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, यीशु में कायम रहना पड़ेगा। उन चीजों को जो हमें यीशु में कायम नहीं रहने देती उनको अपनी जिंदगी से निकालना पड़ेगा और अपना आप मुकम्मल तौर पर खुदावंद यीशु को देना पड़ेगा। और फिर आप जलाल देखना, फिर आप जलाल देखना। ये फिलिप्पस क्या कर रहा है? लिखें देखें, इससे पहले शमौन नाम एक शख्स उस शहर में जादूगरी करता था और सामरिया के लोगों को हैरान रखता और ये कहता था कि मैं भी कोई बड़ा शख्स हूं, और छोटे से बड़े तक सब उसकी तरफ मतवज्जो होते और कहते थे कि ये शख्स खुदा की वो कुदरत है जिसे बड़ी कहते हैं। जादूगर को कह रहे हैं। सुने आगे, वो इसलिए उसकी तरफ मतवज्जो होते थे कि उसने बड़ी मुद्दत से अपने जादू के सबब से उनको हैरान कर रखा था। लेकिन जब उन्होंने फिलिप्पस का यकीन किया जो खुदा की बादशाही और यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी देता था, तो सब लोग खा मर्द खा औरत बपतिस्मा लेने लगे। और शमौन ने खुद भी यकीन किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पस के साथ रह गया और निशान और बड़े बड़े मौजे होते देखकर हैरान हुआ। आमीन। जादूगर तौबा कर रहे हैं। जादूगर क्या कर रहे हैं? तौबा कर रहे हैं। मैं और आप अजीम तब्दीली का बाइस बन सकते हैं। रुलकुस से भरे हुए मैं और आप अजीम तब्दीली का बाइस बन सकते हैं। हम एक ऐसी कलीसिया जो दाग और दब्बे झुर्रियों से पाक हो उसके हिस्सा बन सकते हैं। हम रुलकुस से ममूर लोग बड़ी खुशी का बाइस हो सकते हैं। आमीन। हम बहुतों को यीशु के पास लाने का बाइस बन सकते हैं। हमें अपना आप पेश करना होगा। मत सोचे कौन क्या कर रहा है,
आप अपना आप यीशु को पेश करें और यीशु आपके जीवन में कुदरत वाले काम करेगा। आमीन। अगर हम चाहते हैं हमारा असर बढ़े, गैर कौमों में चर्चा हो यीशु का, तो हमें इन दिनों में अपना आप पेश करना है। आज से अपना आप पेश करें, अपने आप को दें और हर रोज एक खास वक्त निकालें दुआ के लिए, कलाम के लिए। हर रोज रूह कुद्स से भरने के लिए दरखास्त करें यीशु मसीह से। उससे कहें मुझे ममूरी से ममूर कर दे। यूहन्ना ने कहा मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आता है वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। आज उससे कहें कि मुझे रूह कुद्स से भर दे, मुझ में से जिंदगी की पानी की नदियां जारी कर दे। मैं तेरा गवाह बनना चाहता हूं यीशु, मैं चाहता हूं मैं तेरा गवाह बन जाऊं। और जब हम रूह कुद्स से भरे हुए काम करेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, यीशु आपके वसीला से कईयों की जिंदगियां बदलने का काम करेगा।